The demand for only Sinhala was at the cost of interest and identity of the Tamil community in Sri Lanka. तो सिंगल्स जो थे वहाँ पर श्रीलंका में, तो उन्हीं की डिमांड थी, जो वो वही अपनी भाषा चाहते थे और उनका अपना प्रभुत्व चाहते थे। तो वो था कि वो तमिल जो लोग वहाँ श्रीलंका में रहते हैं, तो उनके जो हित हैं उसके खिलाफ है ये। इन यूगोस्लाविया द लीडर्स ऑफ डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज़ presented their demands in such a way that these could not be accommodated within a single country. तो यूगोस्लाविया में जब वहाँ के लीडर्स थे डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज़ के, उन्होंने अपने हकों के बारे में ऐसी डिमांड्स रखी, ऐसी मांगें रखी जो कि एक देश में वहाँ पर संभव नहीं थी। थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। तो इसका ये भी मतलब है कि जो सरकार है एथनिक ग्रुप्स की डिमांड्स को कैसे लेती है। एज वी सा इन द एग्जांपल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका ऑफ द रूलर्स आर विलिंग टू शेयर पावर एंड अकोमोडेट द रीजनेबल डिमांड्स ऑफ मिनॉरिटी कम्युनिटी। वहाँ पर शासक वर्ग जो होता है वो कुछ हद तक मिनॉरिटी की डिमांड्स को मानने की कोशिश करता है। सोशल डिविजन्स बिकम लेस थ्रेटनिंग फॉर द कंट्री। तो जब उनकी मिनॉरिटी की कुछ मांगें सहमति के साथ बहुमत वाले लोग जो सत्ता में हैं वो मान जाते हैं, तो उनका आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है या सोशल सामाजिक तौर पे बंटने का जो काम होता है वो उसके ऊपर कम फोर्स होती है, वो थ्रेटनिंग उसकी कम हो जाती है। बट इफ़ दे ट्राई टू सप्रेस सच ए डिमांड इन द नेम ऑफ नेशनल यूनिटी, तो देश की एकता के नाम पर अगर वो लोग इस मिनॉरिटी की डिमांड को दबाते हैं, द एंड रिजल्ट इज़ ऑफन क्वाइट द अपोजिट। तो इसका जो अंत होता है तो उसमें गृह युद्ध तक हो सकता है। सच अटेम्प्ट्स एट फोर्स्ड इंटीग्रेशन ऑफन सो द सीड्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो एकता के नाम पर बल प्रयोग जो है वो बंटवारे की नौबत उसमें आ जाती है। दस द असर्शन ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज़ इन ए कंट्री नीड नॉट बी सीन एज ए सोर्स ऑफ डेंजर। तो इसको समझौते की निगाह से देखने से इसमें कोई ख़तरा नहीं होता। डाइवर्सिटी को हम उसको सिंपल में भी ले सकते हैं कि हमारे देश में भिन्नता है, तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग धर्म है। तो इन ए डेमोक्रेसी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिविजन्स इज़ वेरी नॉर्मल। तो डाइवर्सिटी वाले देश में अलग अलग लोगों की राजनीतिक इच्छाएं जो हैं वो उसमें डिवीज़न तो है और नॉर्मल है। इट कैन बी हेल्दी। आपस में समझौते से सब कुछ सही हो सकता है। दिस अलाउज वेरियस डिसएडवांटेजेस advantaged and marginal social groups to express their grievances and get the governments to attend to these। मतलब वो मार्जिनल हैं, जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, यानी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका शोषण हुआ है, जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, जो मार्जिनल हैं, उनकी अगर बातों को सरकार जो है वो मान ले तो गवर्नमेंट जो है वो इनको देख सकती है। एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल डिविजन्स इन पॉलिटिक्स ऑफन रिजल्ट्स इन देयर कैंसलिंग वन अनदर आउट। तो वैसे राजनीतिक तौर पर वो लोग जो होते हैं एक दूसरे को नकारने की कोशिश करते हैं, दस रिड्यूसिंग देयर इंटेंसिटी, यानी वो उसके महत्व जो है उसको कम कर देते हैं। दिस लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगर वो उनको हल्के में ना लें और उनको ध्यान से देखें तो इससे उनकी डेमोक्रेसी जो है वो बढ़ जाती है। ये एक डायग्राम है। ड्रा और कलेक्ट सम इमेजेस ऑफ सोशल डिविजन्स इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कैन यू थिंक एट सम एग्जांपल्स ऑफ सोशल डिवीजन और डिस्क्रिमिनेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में ये अलग अलग जो टिकियाँ हैं उसकी वो अलग अलग धर्मों को अलग अलग उसको दर्शाती हैं। तो ऐसे जो हो
एक पूरा काला कर दिया, एक पूरा सफ़ेद कर दिया, तो इसमें डिवाइड हो गए, वो इसमें मिक्स हो गए। ये मतलब अच्छा लगता है, मतलब उसमें। So you are saying that too many small divisions are better than a single big division. Are you also saying that politics is a force of unity? तो इसमें फोर्स ऑफ यूनिटी हो सकती है, मतलब इसमें एक में मिनॉरिटी हो जाएगी, एक मेजॉरिटी हो जाएगी, तो उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। बट ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड डाइवर्सिटी एंड विलिंगनेस टू अकोमोडेट इज़ डू नॉट कम अबाउट इजीली। तो ऐसे दूसरों को स्वीकारना इतना आसान नहीं होता। पीपल हु फील मार्जिनलाइज्ड, डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड हैव टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। तो जो लोग दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, जिनको दबाया गया है, जिनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ है, उन लोगों को अन्याय के खिलाफ लड़ाई करनी पड़ती है। सच ए फाइट ऑफन टेक्स द डेमोक्रेटिक पाथ। तो अगर ये इसका लोकतंत्र तरीके से वो इसको अपनाएं, वॉइसिंग देयर डिमांड्स इन ए पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर, उनको संविधानिक तरीके से, शांति के तरीके से अपनी मांगें उठाएं, एंड सीकिंग ए फेयर पोजीशन थ्रू इलेक्शंस में अपनी एक अच्छी हालत स्थिति को बताएं। समटाइम्स सोशल डिफरेंसेस कैन टेक द फॉर्म ऑफ अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस। कभी कभी ऐसी आवाज़ उठाने से उनमें नाबराबरी आ जाती है, तो दूसरा जो पक्ष है उनको अस्वीकार करता है, उनमें आपस में असमानता आ जाती है। द स्ट्रगल अगेंस्ट सच इनइक्वालिटीज समटाइम्स टेक द पाथ ऑफ वायलेंस। कभी कभी इस प्रकार का आह्वान जो है वो कभी कभी उसमें हिंसा भी शामिल हो जाती है। एंड डेफियंस ऑफ स्टेट पावर, तो स्टेट की शक्ति का दुरुपयोग होता है। हाउएवर हिस्ट्री शोज़ दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट वे टू फाइट फॉर रिकॉग्निशन एंड आल्सो टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी। तो इसमें ये भी बताते हैं कि जो लोकतंत्र है वो एक इन बातों को क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ये इसके बाद इस चैप्टर का ख़त्मा हो गया, चैप्टर नंबर 3। तो इसकी फिर आगे एक्सरसाइज आएगी, वो मैं आपको कल कराऊंगा।